अब हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में तो जानते हैं। चलिए आज ये पता लगाते हैं कि आखिर इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पहले तो हम इनके नाम जानते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। अब हम वन बाय वन इनका मतलब समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे लैटिट्यूड से। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के बाद अब हम ये तो जानते हैं कि लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है और कैसे लैटिट्यूड एक एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा लैटिट्यूड को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ये भी आपको पता है। आज हम थोड़ा डीप में जाएंगे। तो दोस्तों, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इक्वेटर। जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो आपको अराउंड 23.5 डिग्रीज पर जो लैटिट्यूड मिलेगा वो होगा दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टूडेंट्स इंडिया के मिडिल से पास करता है, यानी कि ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही जब आप इक्वेटर से साउथ पोल की डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको 23.5 डिग्रीज पर जो लैटिट्यूड मिलेगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनके बारे में इसीलिए बताया क्योंकि दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पोलर रीजन के बीच का जो एरिया है वो बन जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि सन की हीट सबसे ज्यादा कहाँ आएगी? सन की हीट सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन पे आएगी। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जाएंगे या फिर पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इंडिया के क्लाइमेट को अच्छे से समझ पाएं। आप इंडिया की लोकेशन देखिए, आप फिगर में देखिए इंडिया कहाँ लोकेटेड है। दोस्तों, इंडिया इस तरीके से लोकेटेड है कि इंडिया का जो लोअर पोर्शन है ना वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और जो इंडिया का अपर पोर्शन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में। यानी कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी। तो अब हम जानते हैं कि आखिर लैटिट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। बात करेंगे सेकंड फैक्टर की, जिसका नाम है एल्टीट्यूड, यानी कि एक एरिया के हाइट के बारे में बात कर रही हैं। तो आप जानते ही हैं कि हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं वैसे ही टेम्परेचर कम होता रहता है। यानी कि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। तभी तो जो इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं वहां पर आपको ठंडा वेदर मिलता है। साथ ही स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड का एक और बेनिफिट है। क्या? मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हिमालयन माउंटेन्स का आप केस लीजिए। हिमालयन माउंटेन्स इतने ऊंचे हैं, जानते हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा ठंड से, एक्सट्रीम ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? दोस्तों, आर्कटिक से जो ठंडी हवाएं इंडिया की तरफ आती है ना, ये माउंटेन्स उन्हें रोक देते हैं, इंडिया में एंटर नहीं करने देते, जिसके कारण ही आपको हिमालयन माउंटेन्स पे ठंड तो मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया देखेंगे तो वहां आपको कंपैरेटिवली कम ठंड मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एल्टीट्यूड भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अब बात आती है थर्ड फैक्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसका नाम है प्रेशर एंड विंड्स। स्टूडेंट्स, एक एरिया के क्लाइमेट को सबसे ज्यादा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है प्रेशर एंड विंड्स। जनरली स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में डाउट होता है, उन्हें ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन सच मानिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इजी है। मैं आपको आज बहुत ही आसानी से इसको समझा दूंगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर प्रेशर और विंड्स का आपस में कनेक्शन क्या है। उसके बाद ही हम ये पता लगाएंगे कि आखिर प्रेशर और विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप ये तो मानते होंगे कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। एयर तो हर जगह होती है। अब आप फिगर में देखिए। पहली फिगर में मान लीजिए कि ये लैंड है और दूसरी फिगर में ओशन या फिर सी। अब लैंड पर भी एयर होती है और ओशन पर भी। समर्स में क्या होता है ना, जो लैंड होती है वो ओशन से कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म हो जाती है। यानी कि लैंड पर जो एयर होगी वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी
और ओशन पर जो एयर होगी वो उतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी। तो दोस्तों लैंड पर जो इतनी गर्म हवा होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लैंड पे कुछ एम्प्टी स्पेस नीचे क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो एयर है वो ऊपर मूव हो गई है। लेकिन ओशन के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ओशन पर उतनी ज्यादा गर्म हवा ही नहीं है, तो वो एक ही जगह रहती है और वो एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। लेकिन लैंड के केस में क्योंकि हॉट एयर ऊपर उठ गई है इसलिए नीचे जो एम्प्टी एरिया होता है वो एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो विंड होती है ना फ्रेंड्स, विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रैवल करती है ताकि वो उस एम्प्टी स्पेस को फिल अप कर पाए। इस पूरे केस से हमने 3 बातें सीखी। पहली तो ये कि जो गर्म एयर होती है वो ऊपर की डायरेक्शन में उठती है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कूल एयर ऊपर की तरफ नहीं उठती। दूसरी ये कि जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तब वो अपने नीचे एक लो प्रेशर एरिया बना देती है, लेकिन जो कूल एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया बनाती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप एक एग्जाम्पल हमेशा अपने माइंड में रखिए, वो है प्रेशर कुकर का, क्योंकि प्रेशर कुकर का भी यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। प्रेशर कुकर को जब आप बहुत ज्यादा हीट अप कर देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर स्टीम हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रैवल करती है। इसीलिए जब प्रेशर कुकर के अंदर इतनी ज्यादा हीट हो जाती है तब स्टीम अपने आप ही प्रेशर कुकर से रिलीज हो जाती है। फ्रेंड्स ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर प्रेशर और विंड्स इंडिया के क्लाइमेट पर कैसे अफेक्ट करती हैं। तो आइए अब मैं आपको इंडिया के क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से प्रेशर और विंड्स का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स इंडिया इस तरीके से लोकेटेड है कि इंडिया के अंदर ना नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से कुछ विंड्स आती हैं। ये वो विंड्स हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हाई प्रेशर एरिया से आ रही होती हैं। ये जो विंड्स होती हैं ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से आकर इंडिया के साउथ की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ये जो विंड्स होती हैं ये राइट की डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन पता है इसी रोटेशन से एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। यही वो फोर्स है जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही विंड्स को राइट की डायरेक्शन में मोड़ देता है। दोस्तों अब ये जो विंड्स आती हैं इंडिया में ये तो ड्राई विंड्स हैं क्योंकि ये लैंड से आ रही हैं, इनमें मॉइस्चर तो नहीं है, इसीलिए इन विंड्स के कारण इंडिया में बारिश नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में तो फिर कभी भी बारिश ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इंडिया का क्लाइमेट तो मॉनसून टाइप है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको समझाती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स इंडिया का प्रेशर और विंड सिस्टम बहुत ही यूनिक है। इसे समझने के लिए हम समर सीजन और विंटर सीजन का एग्जाम्पल लेंगे। फ्रेंड्स विंटर्स में इंडिया की नॉर्थ में जो हिमालयास है ना वो ठंडे होते हैं, यानी कि वहां पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। अब वहां से जब विंड्स आएंगी तो वो विंड्स इंडिया के साउथ की तरफ जाती हैं। क्यों? आप जानते हैं क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। लेकिन ये जो विंड है इसमें भी अब मॉइस्चर नहीं होता, बहुत ही कम होता है। यही रीजन है कि विंटर्स में बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन समर्स में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लैंड ओशन से कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि लैंड एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और ओशन में हाई प्रेशर एरिया। इसीलिए अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं तो इंडियन ओशन से विंड्स स्टार्ट होकर इंडिया की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं। ये जो विंड्स हैं दोस्तों इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और यही वो विंड्स हैं जो इंडिया में बारिश लेकर आती हैं। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये जो विंड्स होती हैं ये ज्यादा इंडिया की ईस्ट की डायरेक्शन में जाती हैं और कुछ विंड्स इंडिया की वेस्ट में। इसीलिए आपको इंडिया की ईस्ट में बारिश ज्यादा मिलती है और इंडिया के वेस्ट में कम। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि आखिर इंडिया में बारिश क्यों आती है।
इसी के साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, वो है जेट स्ट्रीम्स का। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अब तक हम जिस भी विंड के बारे में बात कर रही हैं ना, वो सरफेस विंड है, यानी कि वो ऐसी विंड्स हैं जो अर्थ के सरफेस के पास ही प्रेजेंट है। लेकिन जानते हैं कुछ ऐसी विंड्स भी होती हैं जो अर्थ सरफेस से काफी ऊपर होती हैं। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म्स में बताऊं तो ये वो विंड्स होती हैं जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं। ये विंड्स ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करती हैं और इसी को हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। जेट स्ट्रीम्स अर्थ के क्लाइमेट को काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। इनफैक्ट आपने साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा। ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनके पीछे भी जेट स्ट्रीम्स ही रीजन है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तो यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडियन मॉनसून के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।